हरिपुर गांव में अचानक एक साधु का आगमन हुआ है। गांव के लोगों का मानना है कि वो लोगों की किस्मत बदल सकता है। क्या जी, आप इतनी देर से घर लौटे? इतनी रात तक कहाँ थे? गांव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। गांव के सभी लोग ना बाजार में बैठकर उसी की चर्चा कर रहे थे, तो मैं भी वहीं था। गांव में फिर क्या हुआ है जिसके बारे में सब इतने उत्साहित हैं? तुमको पता है, गांव के बाजार के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु डेरा लगा के बैठा है। वो कहाँ से आया है ये कोई नहीं जानता। साधु ने डेरा लगाया है? कहाँ से आया है ये जानकर हमें क्या फायदा? अरे असली बात वो नहीं है। तुम पूरी बात तो सुनो पहले। बीच बीच में बोलने लगती हो टुकुर टुकुर। मेरी बात सुनो। तो फिर असली बात क्या है, बताओ। हाँ, क्या है कि गांव के सब लोग ना कह रहे हैं कि साधु लोगों की किस्मत बदल सकता है। गांव की सभी महिलाएं उसके पास जा रही हैं। हाँ, सच कह रहे हो? ये साधु सच में किस्मत बदल सकता है? अब देखो, बदल सकता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि गांव की सारी महिलाएं उसके पास जा रही हैं। ये बात सुनकर तुम जल्दी घर आकर मुझे बता नहीं सकते थे? अब इतनी रात को मैं कैसे जाऊं? अब जाने की जरूरत नहीं है, सुबह जल्दी चले जाना। अभी क्या करोगी? बहुत रात हो रही है। अब तो सारी रात यही सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आएगी। अरे देखो, हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। अब तुम आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर चले जाना। अगर सोओगी नहीं तो जाओगी कैसे? मैं तो सोच रही हूँ अगर सो गई तो सुबह उठ नहीं पाऊंगी, इसलिए पूरी रात जागूंगी। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? चलो सो जाओ, और जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें खुद सुबह जगा दूंगा। क्या हुआ छोटी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोपहर का खाना बनाना है, इसलिए सब्जी काट रही हूँ माँ। आपको कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये देखने आई थी कि तुम क्या कर रही हो। सुना है गांव में एक नया साधु आया है। गांव की सभी महिलाएं उसके पास जा रही हैं। तुम क्यों नहीं गई? आप तो वैसे ही बीमार रहती हैं, फिर आपको हर समय ठीक समय पर खाना देना पड़ता है। अगर मैं भी चली जाती तो आपको समय पर खाना कैसे मिलता माँ? अरे उससे क्या होता, एक दिन समय पर खाना नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बहू गई है, तुम भी चली जाती। घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, ये सब खत्म करके अगर समय मिला तो चली जाऊंगी, नहीं तो कल जाऊंगी। सब लोग जाने के लिए इतने उत्साहित हैं और तुम कह रही हो कल जाओगी। मेरी किस्मत को लेकर मुझे कोई खास परेशानी नहीं है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है। आप सबके साथ खुशी और शांति से घर बसा रही हूँ, और क्या चाहिए? इंसान चाहे कितना भी अच्छे से रहे, फिर भी थोड़ा और अच्छा रहना चाहता है। तो सबसे पहले आपको ही जाना चाहिए माँ, क्योंकि आप बीमार हैं। आपको स्वस्थ होना चाहिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब इन बातों की मुझे चिंता नहीं। मुझे भी इतनी चिंता नहीं है, लेकिन जब सब जा रहे हैं तो मैं भी थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। आज नहीं जा पाई तो कल जाऊंगी। आप जाइए माँ, आराम कीजिए। यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। खड़े रहने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साधु बाबा प्रणाम। क्या समस्या है तुम्हें? क्या चाहती हो? बताओ मुझे। बाबा, मैंने सबके मुंह से आपका नाम सुना है। लोग कहते हैं कि आप किस्मत बदल सकते हैं। मैं भी अपनी किस्मत बदलवाने आई हूँ। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? पहले तुम अपने मन की इच्छा तो मुझे बताओ। तुम कैसी किस्मत चाहती हो? क्या चाहती हो? सब कुछ खुलकर बताओ। मैं जो चाहूंगी क्या आप वो मुझे दे सकते हैं साधु बाबा? क्या तुम मेरी शक्ति पर सवाल उठाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि आपके पास बहुत शक्ति है। मैं
कोई सवाल नहीं उठा रही। मुझे माफ कर दीजिए। तो अब बताओ तुम क्या चाहती हो? साधु बाबा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, सोने के गहने चाहिए। मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की इच्छा इस तरह एक दिन में पूरी नहीं कर सकता। तुम 1 महीने बाद मुझसे आकर मिलना। ठीक है बाबा, मैं 1 महीने बाद आपसे मिलूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है, तुम साधु बाबा के पास गई थी क्या? हाँ हाँ, मैं साधु बाबा के पास गई थी। अच्छा, साधु बाबा ने क्या कहा? तुमने किस तरह की किस्मत मांगी? हमारे लिए क्या मांगा बताओ? मैंने बहुत सारा पैसा और धन दौलत मांगी है। ये सब मिल जाए तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद कुछ अच्छा मांग पाई होगी, कहीं उल्टा सीधा कुछ ना मांग बैठोगी। अरे, लेकिन अब लगता है कि तुमसे क्या कहूँ, तुमने अच्छी चीज कुछ मांगी ही नहीं है। तुम मुझे हमेशा बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तो साधु बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी हैं? साधु बाबा ने कहा है कि 1 महीने बाद उनसे मिलने आना, तब वो मेरी किस्मत बदल देंगे। अरे, जब साधु बाबा ने 1 महीने बाद आने को कहा है तो तुम जरूर याद रखना, हर दिन गिन कर रखना, कहीं एक भी दिन देर न हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं दिनों का पूरा हिसाब रखूंगी। किसी भी हालत में देर नहीं करूंगी। तुम चिंता मत करो, देखना हम बहुत अमीर बन जाएंगे। मेरी किस्मत तो जरूर बदलेगी, साधु बाबा ने कहा है। अगर हम एक बार अमीर बन गए ना, तो फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। सब लोग तुम्हें और मुझे छोटा समझते हैं। सब कहते हैं कि तुम घर पर बैठे रहते हो और छोटा भाई शहर में नौकरी करता है, तब उनसे भी ज्यादा पैसा हमारे पास होगा। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। सही समय आने पर सबको जवाब दूंगा, देखना। जहाँ अंजलि लालच में आकर साधु के पास गई थी, वहीं राधिका वहाँ जाकर किसी भी तरह का लालच नहीं करती। कौन हो तुम? काफी देर से यहाँ पे बैठी हो। आप तो ध्यान में थे, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ? मैं ध्यान में था, लेकिन मुझे ये महसूस हो गया कि कोई मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रहा है। बताओ क्यों आई हो, क्या चाहती हो? जहाँ बाकी लोग आकर मेरा ध्यान भंग कर देते हैं, तुम चुपचाप यहाँ शांत बैठी रही। तो बताओ। मैं समय लेकर आई हूँ, बिना वजह आपका ध्यान भंग करके मुझे कोई फायदा नहीं। तुम क्यों आई हो, क्या चाहती हो? गांव के लोग कह रहे हैं कि आप किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए मैं भी आई हूँ। क्या तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है? मुझे बताओ, तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? क्या तुम पैसा चाहती हो या अमीर बनना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे या अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं है। सब लोग पैसा चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, और तुम कुछ भी नहीं चाहती? फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर आप किसी को पैसा दे सकते हैं, उसे अमीर बना सकते हैं, तो आप परिवार में सुख शांति भी दे सकते हैं, है ना? तो तुम अपनी किस्मत बदलने के बजाय अपने परिवार की खुशियां मांगने आई हो। मेरी किस्मत को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी किस्मत बिल्कुल ठीक है। बस मेरी सास बीमार रहती है और बड़ी भाभी के साथ घर के सब लोगों का रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं है। अगर आप हमारे पूरे परिवार की किस्मत बदल देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो पूरे परिवार की किस्मत बदल दीजिए और मेरी सास को स्वस्थ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सास के लिए आशीर्वाद दूंगा और तुम 1 महीने बाद मुझसे मिलने आना।
आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इस घर में किसे ढूंढ रहे हैं? असल में मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस घर में आना सही हुआ या गलत। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाई। आप यहाँ किसे ढूंढने आए हैं? मैं किसी को ढूंढने नहीं आया। मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मैं आपको जानती भी नहीं, फिर कैसे मदद करूं? पहले बताइए, आपको किस तरह की मदद चाहिए? मैं शहर से इस गांव में काम के लिए आया हूँ, लेकिन अब मेरी तबीयत जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अगर आप मुझे थोड़ी देर आराम करने की जगह दे दें तो बहुत अच्छा होगा। आप हमारे गांव के अतिथि हैं, इसलिए आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आपको एक बात माननी होगी। कौन सी बात? हमारे घर में कोई भी अतिथि आए, वो बिना खाए नहीं जा सकता। अगर आपको यहाँ आराम करना है तो दोपहर का खाना खाकर ही जाना होगा। मैं आपको इतनी परेशानी नहीं देना चाहता था। ये कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं, आपके लिए जरूर खाना बनेगा। हम जो खाते हैं वही आप भी हमारे साथ खाइएगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल मुझे थोड़ी देर लेटने की जगह दे दीजिए। आइए मेरे साथ, अंदर कमरे में चलिए। ये खाना किसने बनाया है? जिसने भी बनाया है उसके हाथ का कमाल का खाना है। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत कम खाया है। मैंने बनाया है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। पूरे गांव के लोग ये जानते हैं, आपके लिए मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। क्या मतलब तुमने खाना बनाया है? माँ, यहाँ शहर से आए एक अतिथि हैं, उनके सामने ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तुमने उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया और वो अपने नाम से उसका श्रेय ले रही है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? माँ, कोई बात नहीं, आप कृपया यहाँ शोर मत कीजिए। लोग क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत चली जाएगी। आप थोड़ा चुप रहिए। मैंने तो आपकी बात रख ली, लेकिन अब मेरी भी एक बात आपको रखनी होगी। कौन सी बात? आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं कोई बदला या कीमत नहीं देना चाहता। आपने मेरे लिए जो किया है उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन आपकी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसीलिए मैं उसे सम्मान के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दे दीजिए। अगर खाना खाकर आप खुशी से कुछ देना चाहते हैं तो उसे मना कैसे कर सकते हैं? तो अब मैं चलता हूँ, फिर कभी न कभी आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि के जाने के बाद माधुरी देवी अपनी बड़ी बहू से बहुत नाराज हो जाती है और उसका विरोध करती है। बड़ी बहू, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जरा समझाकर बताइए। छोटी बहू ने पूरे दिन मेहनत करके खाना बनाया और तुम आकर कहने लगी कि खाना तुमने बनाया है। कह दिया तो क्या हुआ? रसोई से खाना निकालकर मैंने ही तो परोसा था। रसोई से खाना लाकर देने से क्या तुम रसोइया बन गई? ऊपर से अतिथि ने जो पैसे दिए वो तो छोटी बहू के हक के थे। तुमने वो पैसे कैसे ले लिए? हम तो पैसे लेना ही नहीं चाहते थे। आप लोग तो पैसे लेना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने ले लिए। मुझे पैसों की जरूरत है। आप लोग अमीर हैं, शायद आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। मैं अच्छे से कह रही हूँ, अभी के अभी ये पैसे छोटी बहू को दे दो। जो पैसे आप लोग रखना ही नहीं चाहते वो मैंने रख लिए। अब मैं वो पैसे क्यों दूं? दिन ब दिन तुम इतना नीचे गिरती जा रही हो, हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर सोच नहीं सकते थे तो आंखें खोलकर देखिए। घर में कोई है क्या? दया करके थोड़ी मदद कर दीजिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। घर में कोई है क्या? अरे ओ भिखारी,
इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और यहाँ आकर चिल्ला क्यों रहा है? अभी के अभी यहाँ से निकल जा। ऐसा मत भगाइए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, दया करके थोड़ा खाना दे दीजिए, खाकर चला जाऊंगा। क्या हमने तेरे लिए खाना बना कर रखा है? पता नहीं कहाँ कहाँ से ये भिखारियों की टोली आ जाती है। कृपया ऐसा मत कीजिए, अगर नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। खाना नहीं देना चाहते हैं तो थोड़ा चावल दे दीजिए, घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा ना यहाँ से निकल जा, अब मेरे हाथ से मार खाएगा। क्या हुआ? इतनी चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए देखिए, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा मदद कर दीजिए, ऐसे भगाइए मत। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, इस घर में कोई खाना नहीं मिलेगा। बड़ी भाभी, आप इनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रही हैं? ये बेचारे असहाय हैं, इन्हें थोड़ा सा खाना देने से क्या हो जाएगा? मेरे अंदर भिखारियों के लिए इतनी हमदर्दी नहीं है। अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम ही खाना दे दो। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, यहाँ बैठिए। मेरा खाना अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, थोड़ी देर में बन जाएगा तो मैं आपको खाना दे दूंगी। क्या हुआ? आप ऐसे मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? खाना खाइए। एक बात सोच रहा हूँ, सब लोग मुझे भगा देते हैं और तुम मुझे इतना प्यार और आदर से खाना खिला रही हो। अगर मेरी क्षमता होती तो मैं आपको रोज ऐसे ही खाना खिलाती, लेकिन मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी आपका मन करे खाने का तो आप यहाँ आ जाना, मैं जितना हो सकेगा उतना मदद करूँगी। लीजिए खाना खाइए। मेरे हाथ का खाना कैसा है, खाकर बताइए। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरा मन तृप्त हो गया। बड़ी भाभी के व्यवहार से आप दुखी मत होना, उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है। अगर कभी इस घर में फिर आओ तो मेरा नाम पूछ लेना, मेरा नाम राधिका है, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी भाभी जैसी बहुत लोग हैं जो रोज हमें अपमानित करते हैं, हमें इन सब की आदत हो गई है। लोग आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मैं समझ नहीं पाती। सबका दिल तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं होता, जिनका जैसा स्वभाव होता है वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम इस बात पर अफसोस नहीं करते। हाँ, आपको थोड़ा और चावल दूं? अरे नहीं 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 नहीं, अब नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। मैंने कहा ना कि अब नहीं खा सकता, अब फिर भी तुम दे रही हो। इसमें मेरी क्या गलती? आपको खिलाकर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मन कर रहा है और दूं। चलो, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, तुम जीवन में बहुत बड़ी बनो। हाँ। 1 महीने बाद बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों साधु के पास पहुंची, लेकिन इस बार साधु उन्हें एक कठिन परीक्षा के सामने खड़ा कर देता है। साधु बाबा, 1 महीना पूरा हो गया है, आपने कहा था 1 महीने बाद आना, इसलिए मैं आ गई। लेकिन राधिका तो मुझसे 1 दिन पहले आ गई, क्योंकि ये तो मेरे 1 दिन बाद आपके पास आई थी। राधिका 1 दिन पहले नहीं आई है, बल्कि तुम 1 दिन देर से आई हो। आज तुम्हें 1 महीना और 1 दिन हो गया, और राधिका को ठीक 1 महीना। तो क्या मुझसे गलती हो गई साधु बाबा? अब मेरा क्या होगा? साधु बाबा, अगर कोई बड़ी समस्या ना हो तो आप 1 दिन की देरी माफ कर दीजिए। इन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो बाबा, अब आप मेरी किस्मत बदल दीजिए। तुम दोनों को एक बड़ी परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में जो पास होगा उसी की किस्मत बदलूंगा। कैसी परीक्षा देनी होगी? जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है, बहुत पैसा चाहता है, धन दौलत चाहता है और अमीर बनना चाहता है,
उसे त्याग करना होगा। क्या त्याग करना होगा? मैं हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपने पति का घर परिवार छोड़ दोगी तभी तुम्हारी किस्मत बदलेगी। इतनी बदलेगी कि पूरे देश में तुम सबसे बड़ी अमीर बन जाओगी। आप ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? नहीं नहीं, मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। मैं आपकी बात पर विश्वास भी नहीं करती। अंजलि, तुमने क्या फैसला किया? अगर आपकी बात सच है तो मैं अपने पति का घर ही नहीं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अभी भी बैठी क्यों हो? अभी सब कुछ छोड़ दो, अपनी मर्जी से निकल जाओ। कुछ दिनों में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम खुद समझ जाओगी। बड़ी भाभी, ऐसी गलती मत करो, ये सच नहीं कह रहे हैं। मेरा फैसला मैं खुद समझूंगी, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे 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 अरे, ये तुम बैग लेके कहाँ जा रही हो? अगर कहीं जाना ही था तो मुझे बताती, मैं तुमको छोड़ आता। मैं कहाँ जा रही हूँ ये क्या तुम्हें बताना जरूरी है? क्या कहा? अरे अरे अरे, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या हो गया? मैं अब तुम्हारे साथ इस घर गृहस्थी में नहीं रह सकती। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ छोड़ कर जा रही हूँ। मैंने क्या कर दिया? मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? क्यों जा रही हो भाई? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साधु बाबा ने कहा है कि अगर मैं इस घर में रही तो मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी और मैं इस देश की सबसे अमीर महिला बन जाऊंगी। क्या बात कर रही हो? क्या सिर्फ इसके लिए मुझे छोड़ के चली जाओगी? चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। साधु बाबा ने कहा है कि पति का घर छोड़ना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। क्या तुम्हें साथ लेकर मैं गरीब बनकर रहूं? मेरे पीछे मत आना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे अरे अरे, सुनो सुनो, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। अरे मेरी बात सुनो। सुनो। आप फिर हमारे घर क्यों आए हैं? आपकी वजह से हमारा घर टूट गया। आप यहाँ से चले जाइए। मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में एक नई दिशा आई है। जिसे जाना था वो वैसे भी चला जाता। अगर वो पहले चली गई तो समझो तुम लोग बच गए। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बताइए। तुम्हारी बड़ी भाभी बहुत लालची थी। जो इस घर में अतिथि बन के आया था वो मैं ही था, और जो भिखारी बनकर आया था वो भी मैं ही था। आप ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से सोचो। मैंने कहा था कि 1 महीने बाद आना। इस 1 महीने में मैंने तुम सबकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में तुम पास हो गई और तुम्हारी भाभी फेल। क्या आप वही अतिथि हैं जिन्हें हमने खाना खिलाया था? हाँ, वो अतिथि मैं ही था और भिखारी भी मैं ही था। मैं हमेशा अच्छे लोगों की किस्मत बदलने में मदद करता हूं, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू बहुत लालची थी। किस्मत बदलेगी तो इस छोटी बहू की बदलेगी। अभिलाष, तुम दुखी मत हो। अपने लालच पर काबू रखो। आगे तुम्हारे लिए कुछ इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात सच में देख रही हूँ, मेरी सासू माँ पहले से काफी ठीक हो गई हैं। मैं कह रहा हूं कि छोटी बहू की किस्मत बदलेगी और उसके साथ इस पूरे घर की किस्मत बदलेगी। लेकिन जब तुम्हारी बड़ी बहू की किस्मत नहीं बदलेगी तब वो वापस आकर घर में आना चाहेगी। उस समय तुम लोग उसे ठुकराना मत, नहीं तो तुम लोगों का नुकसान होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। बताओ दोस्तों, साधु बाबा ने कितने रूप धारण किए थे।